अभी साहब थारे से मिलने के लिए ना वेद भाई सर के क्लाइंट आए हैं। मैं अभी आती हूँ जी। ऐसी हालत में अगर पकड़ी जाती ना तो सारा भांडा फूट जाता। देखो, बर्दाश्त कर लो, ना पीने के मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। चेतनो कहीं खुसर फुसर कर रहे, मने तो कुछ सुनाई दे रहे कोनी। मैडम सा पूरी तरह से छोड़ना तो मारे बस में कोनी। एक काम करती हूँ, एक दिन का 2 रखती हूँ, 2 बार 2 घूट, उससे कम चाल से कोनी। ठीक है, अभी तुम मुंह धोकर के ना बाहर आ जाओ, क्लाइंट तुमसे ही मिलना चाहता है। और हाँ, बाथरूम में नीले रंग की दवाई पड़ी है, उससे कुल्ला कर लेना। उसको मिलके मैं क्या करूँ? मारे को बिजनेस की समझ कोनी। और थारे से जो बात तय हुई थी उसमें जे बात भी ना थी कि मारे को विधि बनकर विधि का बिजनेस संभालना पड़ेगा। मैं तो 4 पौआ लगा के आराम करने जा रही थी। ये बिजनेस थारी विधि कर सके, मारे से कोई उम्मीद रखो कोनी। आज मेरी विधि होती ना तो मुझे ये दिन देखना ही क्यों पड़ता। मुझे भी हर पल उसकी कमी महसूस हो रही है। आज मेरी विधि जिंदा होती तो। भाभी साहब, आप दोनों माइसा के हिस्से में क्या करने लग रहे हो? लगता है कमरे के बाहर दिव्या और इमरती है। गोवर्धन, मारे को ना माजी सास से कुछ काम से, और ना मुझे भी काम था मम्मी जी से, इसलिए यहाँ खड़े हैं। मारे को लगे कि माजी सा ना विधि के साथ में कुछ जरूरी बात कर रही है। वो बिजी है, वो बिजी। और हम बात खत्म होने का वेट कर रहे हैं। मैंने सब ठाए भाभी साहब। जब आप दोनों ना एक सुर में बात करो ना तो संकट होवे, उसका मतलब संकट। ज्यादा अक्कल तो तू लगा को नहीं, चप्पल निकाल के मारूंगी थारे को तो। भाभी चलिए, हम मम्मी जी से ना बाद में बात कर लेंगे। हाँ गोवर्धन। माइसा खाना सब तैयार कर दिया है भंडारी जी के लिए। कॉन्टिनेंटल बनाया माइसा, जैसे आपने बोला था। हाँ माइसा, कुछ मदद चाहिए हो ना तो राम दुलारी को बोल दीजिएगा, मारे को तरकारी लानी है। ठीक है गोबर। देखो, ये प्रोजेक्ट मेरी बेटी और बहू के लिए बहुत खास था। उनके खातिर प्लीज आज के दिन ये बात संभाल लो। गोवर्धन ने पूरा खाना बना दिया है, तुम्हें सिर्फ परोसना ही होगा। हो जाएगा मैडम साहब। पर मुझे लगता है कि इमरती और दिव्या को तुम पर शक हो गया है। संभल कर रहना। हे लक्ष्मी माता, थारी प्यारी सी कोमल कली पर कृपा करना। मारा भांडा फूट जाएगा ना तो सबसे ज्यादा नुकसान थारी प्यारी कोमल कली का होगा। बचा लेना माता। अरे आ गए। आई, खाना तैयार हो गया है। विधि बस आखिरी डिश बना रही है। जी, हमसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। आइए ना, वहीं चलते हैं। चलिए। चलिए आइए। मारे पैर क्यों छू? मेरा मतलब है आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? आप मालकिन, मैं दासी। अब थारे पग नहीं छूऊंगी तो पुण्य कैसे कमाऊंगी? आपको अभी काम पे रखा है? नहीं नहीं, मैं तो गोवर्धन सा की होने वाली बींदनी हूँ। हमारे घर वाले ना परलोक सिधार गए तो मैं यहाँ रहने आ गई। अरे वाह, गोवर्धन भाई सा की होने वाली। वाह वाह, क्या बात है। हाँ,
ये क्या बनाया है गोवर्धन भाई साहब ने? ना कोई स्वाद है ना कुछ। सबको लगेगा कि ये खाना मैंने बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। अभी करती हूँ। अरे रे, भाभी साहब ये क्या कर रही हैं आप? देखती जा कटारी। कटारी नहीं, दुलारी। हाँ हाँ वही। जी, कोमल कली अभी तक खाना लेकर आई क्यों नहीं? वो क्या है ना कि मेरी बहू विधि का काम इतना सदा हुआ है कि वो हर चीज देख रही होगी, सब कुछ सही बना है कि नहीं। जी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो 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 चलो। कम्मा कनी। नमस्ते। नमस्ते, माई सेल्फ दिव्या। सेल सेल इमरती कोठारी। ओके। नमस्ते भंडारी जी। नमस्ते। आप जरूर भाभी जी होंगी, है ना? नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा, वो वेद जी की दवाई का समय हो गया था, इसीलिए देर हो गई। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? प्लीज आप माफी मत मांगिए, आप तो अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। ये क्या कर दिया इसने? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे मसालों से बना ये खाना जरूर पसंद आएगा। इटालियन खाने में ढेर सारी मिर्ची और तेल डाल दी। खाकर बताइए। इटालियन खाने में ग्रेवी, लाल मिर्च का तड़का, हल्दी मिर्ची, ये क्या है? ये इटालियन खाना है या मजाक? हाय हाय हमारी देवरानी, मैं तो कितनी उम्मीद के साथ थारे हाथ के बने पकवान का स्वाद लेने आई थी, जे क्या बना दिया तूने? एक्चुअली ये तो कैसा कैसा लग रहा है। वेरी डिसअपॉइंटेड विधि। ये इटालियन नहीं है, देसी इटालियन है। देसी इटालियन मतलब? आप ही बताइए, देसी गानों में अंग्रेजी बीट कभी सुनी है? हाँ सुनी है। अंग्रेजी पैंट पे देसी कुर्ता पहने देखा है? हाँ देखा है। चाइनीज खाना देसी सब्जियों के साथ खाया है? हाँ खाया है। वैसे ही ये इटालियन है, देसी तड़के के साथ। हम हिंदुस्तानी बाहर की हर चीज अपनाकर अपने रंगों में सजा देते हैं। हमारा स्वाद ही तीखा और चटपटा है, बताशे की पानी की तरह। आप ही बताइए, जब तक बताशे वाला अपना हाथ उस तीखे पानी में डुबोकर आपको बताशे नहीं खिलाता, क्या मजा आता है? हम लोग हर चीज में तड़का मार के खाना पसंद करते हैं, तो फिर इटालियन में क्यों नहीं? आप ही बताइए, आप हमारे मसाले क्यों खरीद रहे हैं? खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ना, तो खाने का स्वाद बढ़ाइए। ये इटली, चाइना, जापान ये सब छोड़िए, अब तो सब कुछ हिंदुस्तानी है। और वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश की हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, एक ही जगह पर, खास करके खाना।
वाह, मजा आ गया। इटालियन खाना और इंडियन मसाला, वाह क्या तालमेल है। आई एम सॉरी विदेशी। अरे नहीं नहीं, अब बैठिए ना प्लीज। पायल दीदी को खबर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि पल पल की खबर देना। प्रतिभा जी, डील फाइनल। मैं जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाकर आपके पास भेजता हूँ। थैंक यू। विधि, नैन्सी जी ने जितनी तारीफ की थी सब सही निकली। अरे माजी सा, चले? जी। मैं आप लोगों को कार तक ड्रॉप कर देती हूँ। आइए प्लीज, आइए। अरे भाभी जी, अब आपने तो मेरे हाथ का बना खाना खाया ही नहीं। अब मारा तो देख के ही पेट भर गया। अरे विधि रानी, मारी तो भूखे मर गई। बैठिए। मेरे को भूख को नहीं। बैठो, मेरे हाथ के खाने का स्वाद तो चखिए। अरे बैठिए आप भी। अरे बैठो ना। नहीं नहीं है। जे सब तो मैं खाऊं को नहीं। बहुत मजा आएगा आपको। ये लीजिए। हमारे को कांटे से खाना आवे को नहीं। अरे कोई बात नहीं भाभी, ये लीजिए, इससे खाइए। टेस्ट माय फुट। क्या क्या किया दीदो ने? पास्ता में तड़का डाला? अच्छा ठीक है, फोन रखो और हाँ, ऐसे ही खबर करते रहना। खबर तो हम करते रहेंगे, पर थारे को भाभी सा की मदद करने को छोड़ के गयो थे। वो थे लगे हो कपी आने के लिए। कुछ जरूरी बात कर रहे थे। क्लाइंट आए हैं भाभी सा से और माइसा से मिलने के लिए। उनसे जरूर कुछ ना अभी। और क्लाइंट तो चले गए। क्या? हाँ, काम भी हो गया। हाँ। आपको पता है, भंडारी जी बहुत खुश होकर गए। सब कुछ अच्छे से हो गया, काम में कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो उसी खुशी में टन आइसक्रीम। बहुत पसंद है ना आपको? और फिर पता है क्या हुआ? वो तो तड़का देखकर एकदम ही चौंक गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे तड़का लगा रही हो? मैंने भी कह दिया, अरे ये देसी स्टाइल है। मुझे ना बचपन से ही वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है। टेंशन है तो आइसक्रीम खा लो, खुश हो तो भी आइसक्रीम खा लो, अपसेट हो तो भी आइसक्रीम खा लो, हर मौके पे आइसक्रीम खा लो। और सबका चेहरा देखने लायक था, सब हैरान हो गए थे। फिर मैंने भी कह दिया, क्या इटली, क्या चाइना, क्या जापान, अब तो सब कुछ हिंदुस्तानी है। सारी देश विदेश की चीजें अब यही मिलेंगी, एक ही जगह पर, यहाँ से लेकर वहां तक। सॉरी, मैं कुछ ख्वाहिशों की बस्तियां, दिल रख दिया दहलीज पर, ऐ मेरे
छोड़िए, किचन में रखकर आती हूँ। हाँ, आप जब तक यहाँ आराम कीजिए। हाँ, ठंडी हवा का मजा लीजिए। हाँ, मैं अभी आई। इसलिए कोमल कली कहती है, जिसने किया प्यार वो हो गया बेकार। इसे ही देख लो, इतना प्यार करे है विधि से कि उसके बिना ऐसी हालत हो गई। दीदो कभी ऐसा नहीं करती। इंडियन बनाना होता है तो इंडियन बनाती है, और इटालियन बनाना होता है तो इटालियन। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा डालना उनकी आदत नहीं थी, चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। ना तो वो चालाकी दिखाती थी और ना ही शॉर्टकट लेती थी। फिर आज उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया का क्या मतलब? अरे खाना बेस्वाद था, बेरंग था, मार दिया तड़का मैंने। आज तुम्हारा पत्ता सही बैठ गया, पर जरूरी नहीं कि हर बार सही बैठे। अगली बार कोई भी ऐसा फैसला मुझसे पूछे बिना नहीं लेना। वे जब तक ठीक ना हो जाए ना, मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। जो हुकुम सरकार। आपका ये प्यारा सा भाषण खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? बर्तन धुलने डालना है, उसके बाद कुछ खाना भी है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तब से। वेद जी के पास भी जाना है, वो अकेले छत पे बैठे हैं। जाओ। सारे कामों के बाद आराम से बैठेगी कोमल कली। देख मुसीबत की डिबिया, क्लाइंट के सामने तो इसकी पोल पट्टी खुली को नहीं, लेकिन अब जरूर खुल जाएगी। जो ये अगर सच में लंगड़ी नहीं है ना, तो देखना कैसे पुदक पुदक के कूदेगी। निकाल। मैंने ना पटाखे की सूतली भी लंबी रखी है ताकि हमारे पास ही ना फट जाए। अब बस 5 तक गिनो और ये पटाखा फूटेगा अंदर। वाह मारी सयानी मुसीबत की डिबिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी साहब। वो क्या है ना, पहाड़ से गिरने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। आपका शौक है पटाखे उछालना,
जानती हूँ मेरा शौक क्या है? क्या है? मेरा नया शौक है चाकू चलाना। आपने पटाखे मेरी तरफ उछाले, अब जरा सोचिए, ये चाकू मैंने आपकी तरफ उछाला तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ। और एक और बात बता दूं, आपके निशाने से मेरा निशाना ज्यादा तेज है। बाकी थे से आने हो।